टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अब सॉलिड्स के अक़साम हैं, तो दो किस्म के सॉलिड्स हो सकते हैं, एमआरपीएस एंड क्रिस्टलाइन। ठीक है, सॉलिड हम जान चुके हैं कि वो स्टेट ऑफ मैटर जिसका शेप भी डिफिनिट हो, जिसका वॉल्यूम भी डिफिनिट हो। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पूरी पढ़ चुके हम सॉलिड के बारे में कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से ये पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, इनके दरमियान स्पेसेस बहुत 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 कम होते हैं, इसलिए ये सॉलिड्स इनकम्प्रेसिबल है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होने की वजह से इनमें ट्रांसलेशन और रोटेटरी मोशन नहीं हो सकता, वाइब्रेशनल मोशन अलबत्ता हो सकता है, वाइब्रेशन में रहते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनकी सिर्फ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और इसके अलावा इसके कुछ प्रॉपर्टीज सच एज डिफ्यूजन हो सकता है सॉलिड्स में, लेकिन सालों लेता है क्योंकि इसका डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा स्लो है। वो एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं लेड और कापर का, और इसके मोशन और मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली हम सॉलिड का इंट्रोडक्शन और सॉलिड को समझ चुके हैं। अब पढ़ लेते हैं टाइप्स इसका। सॉलिड कितने अक़साम के सॉलिड्स हो सकते हैं? तो देखो, जब भी हम किसी चीज़ के टाइप्स बनाते हैं तो उस टाइप्स को बनाने के लिए होता है एक बेसिस। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? अगर बेसिस को टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो है, सॉलिड के ये दो टाइप्स जो है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स एक सॉलिड के अंदर किस तरतीब से पड़े हुए हैं या तरतीब से है भी या नहीं, तो पार्टिकल्स के तरतीब को लेकर, इसको बुनियाद रख कर हम सॉलिड के ये दो टाइप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो, एमआरपीएस सॉलिड वो सॉलिड है इन विच पार्टिकल्स आर नॉट अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर। वो सॉलिड्स जिसमें पार्टिकल्स ज़र्रात, जिस ज़र्रात से सॉलिड बना है, वो सॉलिड्स के अंदर वो पार्टिकल्स किसी भी ख़ास तरतीब में नहीं हो, उस पार्टिकल्स की अरेंजमेंट का कोई भी ख़ास तरतीब नहीं हो, इसको हम कहते हैं एमआरपीएस सॉलिड। एमआरपीएस सॉलिड वो सॉलिड है जिस सॉलिड में पार्टिकल्स गैर तरतीबी के साथ अरेंज हुए हो, उसको हम कहते हैं एमआरपीएस सॉलिड। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक स्केचुअल डायग्राम सिर्फ आपको समझाने के लिए ड्रा करता हूँ। ये पार्टिकल्स है मेरे साथ, चलो ये मैं यहाँ पर ड्रा कर लेता हूँ। तो क्या इन पार्टिकल्स में आपको कोई शेप, कोई तरतीब, कुछ मैनर्स, रेगुलर मैनर्स नज़र आ रहे हैं? एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो दो तीन यहाँ पर जमा हुए हैं, तो एक फिर यहाँ से आ गया है। इन पार्टिकल्स में कोई भी तरतीब नहीं है। किस तरतीब से मैंने इसको ड्रा किया है? रेक्टेंगुलर तरतीब से, स्क्वायर तरतीब से, कोई सर्कल बनाया है, कोई शेप, कौन सा शेप बनाया है? कुछ भी नहीं। तो जैसे इस डॉट्स के दरमियान कोई भी रेगुलर पैटर्न नहीं है, कोई भी तरतीब नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही इन डॉट्स के मानिंद एमआरपीएस सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं। इनके पार्टिकल्स, एमआरपीएस सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच कोई भी खास पैटर्न, रेगुलर पैटर्न, कोई भी तरतीब नहीं होता। तो ऐसे सॉलिड्स को हम कहते हैं एमआरपीएस सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल ग्लासेस जो हैं, शीशे, ये एमआरपीएस सॉलिड है। तो ग्लासेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इन ग्लासेस के अंदर किसी भी खास तरतीब में नहीं होते। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक हो गया, फॉर एग्जांपल रबर हो गया वगैरह। ये तमाम वो सॉलिड है जिन सॉलिड्स के अंदर इनके पार्टिकल्स खास तरतीब में नहीं होते, इसलिए इन सॉलिड्स को हम नाम देते हैं एमआरपीएस सॉलिड। एमआरपीएस एक ग्रीक जुबान का लफ्ज़ है और इसके माने हैं यही है, विदाउट शेप, बग़ैर किसी शक्ल के, विदाउट शेप, बग़ैर किसी तरतीब के। तो लफ्ज़ ही यही दिखाता है, एमआरपीएस सॉलिड, जिसका कोई तरतीब नहीं हो। ठीक है, अच्छा, इसको हम आम लाइफ में किस तरह से जानेंगे? तो इसके जो भी मैकेनिकल या ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ है वो हाईली वेरिएबल होंगे। एक जगह पर इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी एक जैसे होगी तो दूसरी जगह पर इसी की ऑप्टिकल या कोई और मैकेनिकल प्रॉपर्टी कोई और तरह सी होगी। तो इनके जितने भी ऑप्टिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है वो फिक्स नहीं होते, वो शार्प नहीं होते, वो वेरिएबल होते हैं, बदलते रहते हैं।
तो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से, इनके बदलने की वजह से हम जान सकते हैं कि ये सॉलिड एमआरपीएस है या नहीं। फॉर एग्जांपल, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट, वो मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता। शार्प मतलब फिक्स नहीं होता, नॉट शार्प, नॉट फिक्स, वो रेंज में होता है। इनके जो भी मेल्टिंग पॉइंट्स है वो रेंज मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी एमआरपीएस सॉलिड है, इस ग्लास को ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, ये मेल्ट, इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका जब हम मेल्टिंग पॉइंट लिखेंगे तो वो इस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल 55 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 61 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इसको हम फिक्स पॉइंट में नहीं लिख सकते। अब देखो इसका क्या मतलब आ रहा है। इसका मतलब ये आ रहा है कि इस ग्लास की अपनी मर्जी है, जिस पॉइंट पर ये मेल्ट होना चाहे हो सकता है। 55 पर भी ये मेल्ट हो सकता है, 56 पर भी हो सकता है, 57 पर भी हो सकता है, 58, 59, 60, 61 पर भी हो सकता है। तो जब जिस हालात में जैसी इसकी मर्जी हो, उसी टेम्परेचर पॉइंट पर ये मेल्ट होगा, वही इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो इसलिए इसके मेल्टिंग पॉइंट को हम रेंज में लिख लेते हैं कि ये 55 से लेकर 61 तक किसी भी पॉइंट पर मेल्टिंग स्टार्ट कर सकता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हम फिक्स शार्प नहीं बता सकते, रेंज में बताएंगे। तो जितने भी एमआरपीएस सॉलिड है, इनके मेल्टिंग पॉइंट शार्प फिक्स नहीं होते, और इनके इस मेल्टिंग पॉइंट से हम पता लगा सकते हैं कि ये सॉलिड एमआरपीएस है या क्रिस्टलाइन। ठीक है, तो इस तरह से और भी मैकेनिकल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एमआरपीएस सॉलिड के इसी तरह के वेरिएट करते हैं, एक दूसरे से बदलते रहते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड जब ये सीखा है तो क्रिस्टलाइन सॉलिड बिल्कुल इसका अपोजिट हो गया, इस तरह से, इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न, जिसमें ज़र्रात एक रेगुलर पैटर्न के मुताबिक अरेंज हुए हों। वो सॉलिड जिनमें पार्टिकल्स एक ख़ास तरतीब में अरेंज हुए हों, उन सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या है क्रिस्टलाइन सॉलिड? एमआरपीएस के उल्टे है। एमआरपीएस के अंदर ज़र्रात पार्टिकल्स गैर तरतीबी के साथ अरेंज थे। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो सॉलिड्स हैं जिनमें पार्टिकल्स एक खास तरतीब के साथ होते हैं, उन सॉलिड्स को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब ये ओरिजिनल सॉलिड, देखो सॉलिड की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टी ही यही है कि इसके पार्टिकल्स एक खास तरतीब में होंगे। तो जिसको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं वो असल में ये सॉलिड्स है। ये एमआरपीएस सॉलिड को हम बाज़ औकात सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड्स। और वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको हम साइंस में ट्रू सॉलिड मानने को तैयार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने अपने अंदर वो खूबी ही नहीं रखी है जिस खूबी की वजह से हम इसको सॉलिड कहते थे। सच बोलना एक ईमानदार आदमी की निशानी है। अगर कोई आदमी सच बोलेगा ही नहीं, उसको हम ईमानदार नहीं कह सकते। ईमानदार का टप्पा सिर्फ लगा सकते हैं, जिस तरह के पॉलिटिशियंस के ऊपर होता है, खुद को अपने आप को खुद ईमानदार कहते हैं, वैसे ही इसकी हालत है। इसके अंदर पार्टिकल्स इस तरह से गैर तरतीबी में अरेंज हुए हैं जिस तरह के लिक्विड्स में होता है, इसलिए इसको हम बाज़ औक़ात सुपर कूल्ड लिक्विड्स कहते हैं। लेकिन इनका शेप नहीं बदलता, सख्त होते हैं, इसलिए इसको हम सॉलिड्स कहते थे, सॉलिड का टप्पा लगा देते हैं। लेकिन साथ में एमआरपीएस सॉलिड कहते हैं, ट्रू सॉलिड नहीं है। जबकि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी सॉलिड की जो प्रॉपर्टी बता रही थी, ये बंदगान जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड, इन्होंने वो प्रॉपर्टीज अपने अंदर रखी है, इसलिए इनको हम ट्रू सॉलिड्स कहते हैं। और वो प्रॉपर्टी ये है कि इनके अंदर जो पार्टिकल्स है वो खास तरतीब के साथ होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मैं कुछ पार्टिकल्स ड्रा कर रहा हूं। अब देखो, इन पार्टिकल से कोई शेप भी नहीं बन रहा था। मैं जितना भी मिलाऊं इनको ना, इससे कोई शेप ही, खास शेप ही नहीं बन रहा था। अब देखो ये क्या शेप है, चमगादड़ दिख रहा है, ठीक है, या किसी को डायनासोर दिख रहा होगा, किसी को छिपकली दिख रही होगी, कुछ भी दिख रहा होगा। ये कोई शेप नहीं है। लेकिन अगर इनको मिलाऊं, इनको देखो, इससे क्या बन रहा है, क्यूबिक शेप हो गया। तो ये पार्टिकल्स एक खास तरतीब में है। और ओवरऑल जितना भी सॉलिड है, तमाम के तमाम सॉलिड में ये पार्टिकल्स ऐसे ही रिपीटेडली अरेंज्ड होंगे। तमाम पार्टिकल्स क्यूबिक शेप ही बनाएंगे।
तो ये सॉलिड जो होता है इसके अंदर तमाम के तमाम पार्टिकल्स एक रेगुलर पैटर्न में होते हैं, एक खास तरतीब में होते हैं, इसलिए इस किस्म के सॉलिड को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और इसका हम कैसे अंदाज़ा लगाएंगे? बिल्कुल ऐसे ही, इसके ऑप्टिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ फिक्स होंगे। फॉर एग्जांपल इसका मेल्टिंग पॉइंट मैं ले लेता हूँ, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प फिक्स होगा। मतलब कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, उसका मेल्टिंग पॉइंट मैं मालूम करना चाहूँ और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 65.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ये निकला उसका मेल्टिंग पॉइंट। तो अब ये सॉलिड जहाँ पर भी, जिस पोजीशन पर भी हो, जहाँ भी हो, इसका मेल्टिंग पॉइंट 65.3 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा। इसमें इस तरह का मेल्टिंग पॉइंट रेंज में नहीं होता कि 65 पर भी मेल्ट हो सकता है, लेकिन इसकी अपनी मर्जी है, अगर तबीयत बदली तो 60 पर भी हो सकता है, अगर खुशहाल हो तो 67 पर हो सकता है, खफा हो तो 58 पर हो सकता है। ऐसे नहीं है, ठीक है, जैसे ये था 55 पर भी हो सकता है, 61 पर भी हो सकता है, 58 पर भी हो सकता है, 60 पर भी हो सकता है। अपने दादा की, अपने बाप की हुकूमत खुद चला रहा है, ये वैसे नहीं है, ये पठान है, ठीक है, एक बात का मालिक है। 65.3 डिग्री सेंटीग्रेड तो 65.3 डिग्री सेंटीग्रेड, एक बार जुबान दे दी इसने। तो 65.3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो 65.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, ना 65.2 होगा, ना 65.5 होगा, ना 66 होगा, ना 64 होगा। तो ऐसे मेल्टिंग पॉइंट को हम फिक्स या शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे, और जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उन तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट्स जो होंगे वो शार्प और फिक्स होंगे। और इसके एग्जांपल्स भी लिख लेते हैं। जो हमारे साथ कार्बन के एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं वो तो तमाम है, डायमंड, ग्रेफाइट, और इस तरह से ये कंपाउंड जो है आयनिक, NaCl, सोडियम क्लोराइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया वगैरह, ये तमाम के तमाम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ सॉलिड। अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के आपके सिलेबस के अंदर टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है, जो कि ट्रू सॉलिड्स है, और हम चैप्टर ही सॉलिड्स पढ़ रहे हैं तो ट्रू सॉलिड्स ही पढ़ेंगे, और ट्रू सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिए गए हैं, तो अब उन प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके पढ़ेंगे, जितना पढ़ सकते थे आज वो पढ़ेंगे।